तीन राज्यों में किसकी कहां सरकार बन सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से 90 सीटें, मध्य प्रदेश से 230 और राजस्थान से 200 विधानसभा सीटें आती हैं और इन राज्यों के नतीजे आने वाले लोकसभा चुनाव से जोड़े जा रहे हैं। और आखिर तीन राज्यों में क्या एक बार फिर से बड़ा उलटफेर होगा? इस पर छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर भी चौंकाने वाले आंकड़े, क्योंकि हर रीजन के आंकड़े छत्तीसगढ़ को लेकर भी सामने आ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर, जिसका 2018 में कांग्रेस ने 65 सीटें और बीजेपी ने 16 सीट और इनके पक्ष में 9 सीटें रही थी। और इस बार ओपिनियन पोल के हिसाब से छत्तीसगढ़ में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इस पर देखिए छत्तीसगढ़ को लेकर जो सबसे बड़ा ओपिनियन पोल है उस हिसाब से। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ का क्या आंकड़ा बन रहा है, और छत्तीसगढ़ को लेकर उत्तर छत्तीसगढ़ से 5 जिले 14 विधानसभा सीटें आती हैं। 2018 में 14 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार ओपिनियन पोल के हिसाब से अगर बात की जाए तो उत्तर छत्तीसगढ़ से यहां भारतीय जनता पार्टी को 5 से 9 सीट मिल सकती है, वही कांग्रेस को भी 5 से 9 सीट और इनके पक्ष में 0 से 1 सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही। कांटे की टक्कर उत्तर छत्तीसगढ़ की 14 सीटों पर देखने को मिल सकती है, जो सी वोटर का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। वही दक्षिण छत्तीसगढ़ की 7 जिले और 12 विधानसभा सीटें आती हैं। और अगर बात की जाए 2018 में यहां पर 12 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को केवल 1 सीट मिली थी, कांग्रेस ने 11 सीटें हासिल की थी 2018 में। लेकिन इस बार जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं उस हिसाब से दक्षिण छत्तीसगढ़ की जो अनुमान है, यहां बीजेपी को 2 से 6 सीट मिल सकते हैं, वही कांग्रेस को 6 से 10 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना यहां दिखाई दे रही है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ को लेकर मध्य छत्तीसगढ़ रीजन महत्वपूर्ण है, क्योंकि 16 जिले और 64 सीटें आती हैं। और यहां पर अगर बात की जाए तो किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 25 से 29 सीट मिल सकती है, कांग्रेस को 34 से 38 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। जो अनुमान दिखाई दे रहा है उस हिसाब से अगर बात की जाए तो फाइनल आंकड़ा जो छत्तीसगढ़ को लेकर सामने आ रहा है उसमें कांग्रेस को यहां 48 से 54 सीट, भारतीय जनता पार्टी को यहां 35 से 41 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 3 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन जिस कार के अब माहौल छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है और बड़े बड़े ऐलान किए हैं, उस हिसाब से कांटे की टक्कर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकती है। फिलहाल आंकड़ों के हिसाब से कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन जिस कार का माहौल अब बदल रहा है, जिस कार के बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं और बड़े नेता चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, उस हिसाब से माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। बहुमत का आंकड़ा किसके पक्ष में रहेगा ये तो जनता तय करने वाली है। जबकि आपको बता दें कि राजस्थान में भी हर 5 साल में सत्ता बदलती है, उस हिसाब से राजस्थान का जातीय गणित क्या कहता है, क्योंकि आबादी में अगर बात की जाए तो हिंदू आबादी करीब 88.5%, जबकि मुस्लिम आबादी करीब 9% आती है, जो पीएससी के आंकड़े यहां दिखाई दे रहा है। जबकि जिसमें दलित 18% हैं, आदिवासी 14% आंकड़े हैं। अगर राजस्थान के लिए अगर बात की जाए सामान्य वर्ग से 19% वोट शेयर आता है और यहाँ पर ब्राह्मण 7%, राजपूत 6%, वैश्य 4% और 2% अन्य आते हैं, जो पीएससी के आंकड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं। पिछड़े अगर बात की जाए तो करीब 40% आते हैं, जिनमें गुर्जर 5%, जाट 10%, माली 4% और अन्य जो वर्ग है वो करीब 21% आता है। उस हिसाब से कौन किसके पक्ष में जा सकता है, जो अनुमान राजस्थान को लेकर लगाया जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी वोट की बात की जाए तो करीब 55% मिल सकता है, जबकि कांग्रेस को यहां पर 40% वोट शेयर मिल सकता है। दलित की अगर बात की जाए 40% भारतीय जनता पार्टी के साथ और 49% कांग्रेस के साथ हो सकता है। मुस्लिम करीब 10% भारतीय जनता पार्टी के साथ, 87% कांग्रेस के साथ हो सकते हैं। जाट 68% भारतीय जनता पार्टी के साथ, 24% कांग्रेस के साथ हो सकते हैं, जो अनुमान राजस्थान को लेकर जातीय आंकड़ा सामने आ रहा है। तो कौन किस पर भारी है और राजस्थान में इस बार किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि अशोक गहलोत ने बड़े बड़े ऐलान किए हैं, उस दम पर क्या फिर कांग्रेस की सरकार, क्योंकि हर 5 साल में जनता बदलती है यहां पर सरकार। 2003 में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, 2008 में फिर बदलाव देखने को मिला और कांग्रेस ने सरकार बना ली। 2013 में फिर बदलाव देखने को मिला, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। 2018 में फिर कांग्रेस का नंबर, अब 2023 में क्या भारतीय जनता पार्टी का नंबर लगेगा, इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। तो राजस्थान में किसका चेहरा सबसे बड़ा चेहरा हो सकता है कांग्रेस के लिए, क्योंकि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच अब कहीं ना कहीं जो आपसी समझौता, उसमें किसका से आगे कौन दिखाई दे रहा है। यहां गहलोत 41% लोगों की पसंद बने हैं, जबकि पायलट 30% लोगों की पसंद है। अगर मोदी राहुल में डायरेक्ट पीएम चुनना हो तो कौन आगे दिखाई देता है राजस्थान के लिए, नरेंद्र मोदी जी 70% लोगों की पसंद है, जबकि राहुल गांधी यहाँ 25% लोगों की पसंद बने हुए हैं। पीएम के तौर पर यह आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो राजस्थान को लेकर मेवाड़ रीजन से 43 सीटें हैं, और जिसमें बड़े जिले आते हैं अजमेर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा,
प्रतापगढ़। और यहां का माहौल किसके पक्ष में जा रहा है और कौन किस पर भारी नजर आ रहा है, तो मेवाड़ रीजन का क्या आंकड़ा बन रहा है। अगर बात की जाए मेवाड़ रीजन से 43 सीटें आती हैं। यहां भारतीय जनता पार्टी को 26 से 30 सीट मिलने का अनुमान है, कांग्रेस को 12 से 16 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इस हिसाब से मारवाड़ रीजन से भी अगर बात की जाए तो यहाँ 61 सीटें आती हैं। और बड़े जिलों में बात की जाए तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर, पाली, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर और सियोरी, ये वो बड़े जिले हैं। और यहाँ का माहौल किसके पक्ष में दिखाई दे रहा है, अगर बात की जाए तो मारवाड़ रीजन 61 सीटों के लिए 2018 में कांग्रेस ने यहां पर 29 सीटें हासिल की थी, लेकिन इस बार 25 से 29 सीट मिल सकती हैं। भाई भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 24 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 30 से 34 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के पक्ष में 0 से 4 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। हरियाणा रीजन से 17 सीटें आती हैं और यहां का माहौल किसके पक्ष में दिखाई दे रहा है, यहां पर अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 9 से 13 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 4 से 8 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। डोडा रीजन से 58 सीटें और यहां का ओपिनियन पोल किसके पक्ष में जा रहा है, यहां पर देखिए 31 से 35 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस को 23 से 27 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट की संभावना दिखाई गई है। जबकि शेखावाटी रीजन से 21 सीटें आती हैं और यहां का माहौल किसके पक्ष में दिखाई दे रहा है, यहां 15 सीटें 2018 में कांग्रेस को मिली थी, लेकिन इस बार कांग्रेस को 9 से 13 सीटें मिल सकती हैं। वही भारतीय जनता पार्टी को 4 सीट मिली थी, लेकिन इस बार 8 से 12 सीट मिल सकती हैं और अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना हो सकती है। इस तरह से राजस्थान को लेकर जो फाइनल आंकड़ा सी वोटर का है, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को यहां 40% वोट शेयर मिल सकता है, कांग्रेस को 41% और अन्य के पक्ष में 13% वोट शेयर जा रहा है। सीटों की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 109 से लेकर 119 सीट, कांग्रेस को यहां पर 78 से लेकर 88 सीट और अन्य के पक्ष में 1 से 5 सीट की संभावना राजस्थान को लेकर लगाई जा रही है। यानी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से बहुमत का आंकड़ा मिलता नजर आ रहा है। जो हर 5 साल में जनता बदलती है सरकार, उस हिसाब से एक बार फिर से बदलाव यहां पर देखने को मिल रहा है। जबकि मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में इस बार पेंच फंस गया है पूरी तरह से, क्योंकि जो माहौल देखने को मिल रहा है उस हिसाब से कांटे की टक्कर है। 55-45 मार्जिन से यहां पर हार जीत हो रही है, जिस कार का अनुमान मध्य प्रदेश को लेकर लगाया जा रहा है। उस हिसाब से पलड़ा किसका भारी है, इस पर देखिए आंकड़े। चंबल रीजन से 34 सीटें, 8 बड़े जिले, जिनमें बड़े जिलों में ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, गुना आते हैं चंबल रीजन में। और ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक महत्वपूर्ण यहां पर एरिया है, लेकिन इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में पहुंच गए हैं। तो कितना माहौल बदल रहा है भारतीय जनता पार्टी में आने के साथ। देखिए ग्वालियर चंबल की 34 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 7 से 11 सीट, वही कांग्रेस 22 से 26 सीट, बीएसपी के 0 से 2 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना मध्य प्रदेश ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। यानी यहां पर सीधे तौर पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो सी वोटर का अनुमान सामने आ रहा है। बघेलखंड रीजन से 56 सीटें, 13 जिले आते हैं। बड़े जिलों में अगर बात की जाए तो सतना, रीवा, सीधी, पन्ना, छतरपुर, यहां पर कुछ जिलों पर कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा था 2018 में, लेकिन सतना, रीवी ये वो जिले हैं जहां सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा रहा था। तो ऐसे में इस बार किसका पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है, आंकड़ों के हिसाब से 21 से 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है। वही कांग्रेस को 30 से 34 सीटें मिल सकती हैं, बीएसपी को 0 से 2 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना यहां दिखाई गई है। जबकि महाकौशल रीजन से 42 सीटें, 9 जिले आते हैं। बड़े जिलों में जबलपुर, छिंदवाड़ा, मंडला, सिवनी, बालाघाट आते हैं। और यहां पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, देखिए यहां पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को 20 से 24 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस को 18 से 22 सीट, बीएसपी को 0 सीट और अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई गई है। जबकि भोपाल रीजन से 25 सीटें, 5 बड़े जिले आते हैं, जिनमें भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़। और यहां पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, यहां पर 18 से 22 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस 3 से 7 सीट, बीएसपी को 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना यहां पर दिखाई गई है। मालवा रीजन महत्वपूर्ण है, 45 सीटें आती हैं और यहां पर जो बड़े जिले हैं इंदौर, उज्जैन, धार, देवास, शाजापुर। और यहां पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, 23 से 27 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल कर सकती है, कांग्रेस को 18 से 22 सीट, बीएसपी को 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट की संभावना दिखाई गई है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश को लेकर निवाड़ रीजन भी महत्वपूर्ण, क्योंकि 28 सीटें और बड़े जिलों में झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा और बैतूल आते हैं। और यहां पर देखिए 11 से 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 11 से 15 सीटों पर ही कांग्रेस यहां पर सीधे तौर पर कड़ी टक्कर दे रही है। बीएसपी को 0 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 3 सीट की संभावना दिखाई गई है।
इस हिसाब से मध्य प्रदेश को लेकर जो फाइनल आंकड़ा सामने आ रहा है, 230 विधानसभा सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी 106 से लेकर 118 सीट, वही कांग्रेस 108 से लेकर 120 सीट, बीएसपी को 0 से 4 सीट, अन्य के पक्ष में 0 से 4 सीट की संभावना दिखाई गई है। इस हिसाब से मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर यहां दिखाई दे रही है।